जय हिंद दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और दोस्तों, यह संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आपने इस वीडियो से पहले की संविधान की वीडियो ना देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अपना अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और दोस्तों, यह सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लें, यह सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन नंबर बी है भाषाओं से, ऑप्शन नंबर सी है शपथ ग्रहण से, ऑप्शन नंबर डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से द्वितीय अनुसूची का संबंध है। अब दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थी अनुसूची। और दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्यों का उल्लेख है। और दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लिया करें। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है 7वीं, ऑप्शन नंबर बी है 8वीं, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं, ऑप्शन नंबर डी है 10वीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का
उल्लेख है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य के संरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपने अगले प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 8वीं, ऑप्शन नंबर बी है 9वीं, ऑप्शन नंबर सी है 10वीं, ऑप्शन नंबर डी है 11वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का विवरण है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ाया गया है, यह दल बदल से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपने अगले प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6ठी अनुसूची भारत में मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 3री, ऑप्शन नंबर बी है 5वीं, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं, ऑप्शन नंबर डी है 9वीं। तो दोस्तों यह है 5वीं अनुसूची में, यह 5वीं अनुसूची में है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसमें दे रखी है दोस्तों 356, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 395, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों 404, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इनमें नहीं है। दोस्तों वर्तमान में यह 470 धाराएं भारत में हैं। और दोस्तों जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तब संविधान में 395 धाराएं थीं। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 4 में। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 1 में लिखा है। दोस्तों भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह एक अनुच्छेद 1 में लिखा है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपने अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 से 5, और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गए हैं? तो दोस्तों
इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 112 से 115 और ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 222 से 235 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 5 से 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि अपने अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 19A में और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 124 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित विवरण करता है। और दोस्तों यहाँ से आगे के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो पर कल बने रहें। और दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद।